आधार सीडिंग ऑनलाइन सर्विसेज स्टार्ट कर दी गई है गवर्नमेंट के माध्यम से, जहां पर अब आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही आधार सीडिंग कर सकते हैं। आधार सीडिंग करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और इसे कौन कौन से लोगों को कर लेना चाहिए, किस प्रकार से चेक करना है कि आपका आधार सीडिंग है या नहीं, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दूं। जैसे कि वर्तमान में आप सभी देख रहे होंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपका आधार सीडिंग इनेबल नहीं है तो आपको जो गवर्नमेंट के माध्यम से पैसे मिलने वाले हैं वो नहीं मिल पाएंगे। या फिर अगर आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया है लेकिन आपका आधार सीडिंग आधार के साथ आपके बैंक अकाउंट के साथ सीडिंग नहीं है, तो ऐसे में आपको उसका भी पैसा नहीं मिल पाएगा। या फिर इसके अलावा ऐसी की तमाम प्रकार की गवर्नमेंट योजनाएं हैं जहां पर अभी जो पैसा है वो आपको बैंक अकाउंट में ना देकर सीधा आपके आधार नंबर के माध्यम से ट्रांसफर किए जाते हैं और तभी आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको अपने आधार से अपने बैंक अकाउंट को सीडिंग करना पड़ेगा, आधार एनपीसीआई इनेबल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को उस पैसे का लाभ मिल पाएगा। तो ऐसे में आप लोग किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार सीडिंग है या नहीं। अगर नहीं है तो किस प्रकार से आप लोग सीडिंग करेंगे। ऑनलाइन ओटीपी के माध्यम से कहीं पर आपको जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे ही बिल्कुल फ्री में आप लोग आधार सीडिंग कर सकते हैं, आधार एनपीसीआई इनेबल कर सकते हैं, जिसके बाद फिर आपका जो है कंटिन्यू जो अकाउंट है वो प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप सभी को करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल को ओपन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है एनपीसीआई। इतना सर्च करोगे, इस प्रकार से सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आ जाएगा। आपको इसी वाले ऑप्शन पे यानी कि लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से npci.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पे कई प्रकार के बैंकों के नाम आ चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से अपने बैंक के साथ अपना आधार एनपीसीआई इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले समय में गवर्नमेंट के माध्यम से जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं सभी योजनाएं अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत यानी कि आधार डीबीटी के थ्रू ही दिए जाते हैं, ताकि जो पैसा है सीधे आपके बैंक अकाउंट में आए। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पे इस साइट पे आ जाओगे। आने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कंज्यूमर का, आप कंज्यूमर ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप यह काम अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको भारत आधार सीडिंग इनेबलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से यह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से पोर्टल ओपन होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वेलकम टू भारत आधार सीडिंग इनेबलर। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको यह चेक करना है कि आपके आधार के साथ आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार सीडिंग इनेबल है या नहीं। तो इस आपको ऑप्शन दिखाई देगा आधार मैपेड स्टेटस, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, अपना आधार कार्ड नंबर आप यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ डालेंगे, चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे 6 अंकों का आधार ओटीपी गया है। तो जो भी आपके नंबर पे 6 अंकों का आधार ओटीपी गया उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पे डालेंगे और फिर कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद अगर आपका जो है इस प्रकार से स्टेटस शो होता है, जैसा कि आप देखेंगे हमारे केस में आधार मैपेड स्टेटस में यहाँ पर देखेंगे तो मैपिंग स्टेटस में अगर इनेबल फॉर डीबीटी आपका दिखा रहा है तो फिर आपको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं है और आपका जो भी बैंक का नाम है उस बैंक का नाम भी देखने को मिल जाएगा कि कौन से बैंक में आपका आधार डीबीटी इनेबल है। अगर आपका इस वाले बैंक में इनेबल है और आप चाहते हैं किसी बैंक में आपको कंटिन्यू जो है लाभ मिलता रहे तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। अब आपका इस वीडियो में कोई भी काम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बैंक अकाउंट को छोड़कर हम किसी और बैंक में अपना आधार इनेबल करें डीबीटी को, तो इसके लिए फिर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। या फिर अगर आपका यहाँ पर मैपिंग स्टेटस में इनेबल फॉर डीबीटी की जगह NULL यानी कि नल लिखा हुआ आ रहा है या फिर डीबीटी रिजेक्टेड लिखा आ रहा है, डिसेबल लिखा आ रहा है, तो फिर वीडियो में बने रहें। इसके बाद
यहाँ पर हम करेंगे क्या कि अगर आपका इनेबल नहीं है, डिसेबल है, या फिर किसी और बैंक में आपको ट्रांसफर करना है डीबीटी इस बैंक को हटाकर, तो इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा आधार सीडिंग या डीसीडिंग। आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर आधार का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर सीडिंग और डीसीडिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सीडिंग पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आपका फ्रेश सीडिंग है, यानी कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपका कोई भी आधार डीबीटी लिंक नहीं था, तो आप जो है फ्रेश पे क्लिक करोगे और यहाँ से जो भी आपका बैंक है, जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है खुला हुआ है, वह बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पे देखें कई सारे बैंकों के नाम आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर यहाँ डालोगे, इस पर टिक करोगे, कैप्चा कोड यहाँ डालोगे और सीधा सबमिट पे क्लिक करोगे, तो आपके आधार पे फिर से एक बार OTP आएगा। साथ ही साथ आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जो नंबर लगा होगा उस पर भी वन टाइम OTP आएगा, डाल के सबमिट करोगे तो यहाँ पर आपका हैंड टू हैंड ये आधार डीबीटी जो है वो लिंक हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। मात्र 30 से 40 सेकंड में या मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर अपडेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका पहले से किसी और बैंक में आधार डीबीटी इनेबल है और आप उस बैंक को चेंज करके किसी और बैंक में करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में आधार डीबीटी इनेबल है और आप उसको चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करना चाहते हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है तीसरा, मूवमेंट फ्रॉम अन बैंक टू अदर बैंक, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस पे क्लिक करने के बाद फिर आप जौन से बैंक में लिंक करना चाहते हैं, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, उस बैंक को आप सबसे पहले सेलेक्ट करोगे, देन उस बैंक अकाउंट का नंबर डालोगे और सेम प्रोसेस है, OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई करना है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो अकाउंट खुला है पंजाब नेशनल बैंक में खुला है, लेकिन दो अलग अलग बैंकों में, यानी पंजाब नेशनल बैंक में ही अलग अलग ब्रांच की शाखा में आपका अकाउंट खुला हुआ है और आप उस बैंक अकाउंट में ना लेकर दूसरे जो है शाखा की जो ब्रांच है उसमें लेना चाहते हैं पैसा, तो इसके लिए दोस्तों फिर आपको दूसरे ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और आपको यहाँ से जो भी आपका बैंक है उस बैंक को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर फिर सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, आपको आधार OTP के थ्रू और बैंक अकाउंट में जो नंबर लगा है उस नंबर के थ्रू, नंबर पे OTP आएगा, उसके थ्रू आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाना होगा। OTP डालकर जैसे ही वेरीफाइड करेंगे, वेरीफाइड करते ही आपका यहाँ पर हैंड टू हैंड जो है आधार NPCI लिंक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग घर बैठे बिल्कुल फ्री में जो है आधार NPCI लिंक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग सभी बैंकों के नाम आ चुके हैं। अभी जो इक्का दुक्का नाम जो रह गए हैं बैंकों के, वह नाम भी जल्दी ही इसके अंदर जुड़ जाएगा, तो मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचित जरूर करूँगा। बाकी यहाँ पर आप लोग आधार मैपिंग हिस्ट्री पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं और जो कैप्चा कोड दिया गया है यहाँ डालोगे और फिर चेक स्टेटस पे क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो दोबारा से आपके आधार पे जो है OTP जाएगा। तो जो OTP आपके आधार पे गया है उस OTP को फिर से आप यहाँ पर एक बार फिल कर देंगे स्टेटस चेक करने के लिए, कंफर्म करोगे। तो इतना कंफर्म करते ही अभी देखेंगे हमारी कोई भी हिस्ट्री नहीं, क्योंकि हमने पहले कभी इससे नहीं किया था, बहुत दिन पहले हमने करवाया था जो कि हमारा इनेबल्ड है, तो हमें तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके केसेस में दिखा रहा है इनेबल नहीं है तो फिर आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने बैंक में आधार डीबीटी को लिंक कर सकते हैं या फिर अनलिंक भी कर सकते हैं, तो किसी दूसरे बैंक में चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको करना जरूरी है अगर आप लोग जो है गवर्नमेंट के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे कि PM किसान का लाभ हो गया या मनरेगा जॉब कार्ड का लाभ हो गया, या फिर आपका जो है ये वाला जो है PMMY यानी कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ है, या फिर शौचालय योजना का लाभ हो गया, या फिर PM आवास योजना का लाभ हो गया, ठीक है। तो इन सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास एक आधार डीबीटी सक्रिय अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप लोगों को आसानी से इसका लाभ दिया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।